नमस्कार दोस्तों, इस साल 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी है। यह एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन श्री हरि विष्णु 5 माह के बाद शयन काल से जागेंगे। देव उठने के बाद सभी मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। एकादशी के दिन सभी मंगल कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में भी इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा के साथ साथ व्रत कथा का भी पाठ किया जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा, जिसका पाठ करने से यह व्रत सफल हो जाता है। पौराणिक काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। इस दिन राज्य के किसी भी व्यक्ति को अन्न नहीं दिया जाता था। एक रोज दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसने राजा से नौकरी की प्रार्थना की। उनकी बातें सुनकर राजा ने कहा, मैं नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। यह बात सुन के नौकर खुशी से झूमने लगा और हंसी खुशी उसने शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी व्रत का समय आया, राज्य के सभी लोगों ने व्रत रखा, लेकिन वह नौकर राजा के पास अन्न मांगने के लिए आया। राजा ने उसे फलहार का सामान दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाया कि इससे उसकी भूख नहीं मिटेगी, ये ही मर जाएगा। राजा ने उसे अपनी शर्त दोहराई। वह व्यक्ति बोला कि उसके लिए अन्न बहुत जरूरी है। राजा ने उसकी दशा देख कर उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दे दिया। वह नियमित रूप से एक नदी के किनारे गया और उसने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद उसने भगवान को निमंत्रण दिया और कहा, हे भगवान, अपना भोजन का कर लीजिए। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और भोजन करने लगे। भोजन के बाद वह वैकुंठ लौट चले गए। बाद वह नौकर भी अपने काम पर चला गया। जब दूसरे मास में एकादशी तिथि आई, तब उस नौकर ने राजा से दुगना अनाज मांगा। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया कि पिछली बार उसका सारा खाना भगवान कर गए थे, जिस वजह से वह भूखा रह गया था। यह बात सुनकर राजा को विश्वास नहीं और उसने उस नौकर को अन्न देने से मना कर दिया। तब नौकर ने उस राजा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया और कहा कि वह खुद ही यह देख ले। उसके बाद नौकर की साथ राजा नदी के किनारे गए और एक पेड़ के पीछे छिप गए। वह पीछे छिपकर पूरे घटनाक्रम को देखता रहा। इस बार भी नौकर ने भोजन पकाया और भगवान को निमंत्रित किया, लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक वह भगवान का इंतजार करता रहा और उन्हें पुकारता रहा। अंततः में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। वह नौकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ने लगा, तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्त के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वह उस नौकर को अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा को यह आभास हुआ कि वह भगवान की भक्ति नहीं बल्कि आडंबर कर रहा था। सच्ची भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं। तब से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगा और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्ण। इस खास दिन पर कुछ उपाय किए जाएं तो व्यक्ति की जल्द ही शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी के अगले दिन देवदशी तिथि को होता है। इस बार देवदशी तिथि
23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 पर प्रारंभ होगी। इसका समापन 24 नवंबर को शाम 7 बजे हो जाएगा। तुलसी विवाह विधि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर को रात 9 बजे होगा और समापन 24 नवंबर की शाम 7 बजे होगा। ऐसे में उदय तिथि और प्रदोष काल के मुहूर्त को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को ही मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौपाई में वस्त्र बिछाएं और उसमें तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम में गंगा जल छिड़के चौपाई के पास एक कलश में जल भरकर रखें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को रोड़ी व चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी विवाह में क्या क्या चढ़ाना चाहिए? तुलसी विवाह में शालिग्राम जी, तुलसी का पौधा होना अति आवश्यक है। तुलसी विवाह में गन्ना, मूली, नारियल, बेर, मौसमी फल, शकरकंद, सिंघारा, सीताफल, अमरूद, फूल, चंदन, रोड़ी, मौली, लाल चुनरी, हल्दी, वस्त्र, सुहाग सामान, चूड़ी, मेहंदी, साड़ी आदि चढ़ाना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्रक्रमित दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। कालनेमी की कन्या वंद्रा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपनी भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवी देवता शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के पास गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उन्हें तुरंत पहचान लिया। तब वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत शक्ति से जलंधर ना तो मारा जा सकता था। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता स्त्री थी। उसी की पवित्र धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित हो सकता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पवित्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं ही वह उसकी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ।
जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता ने पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी को दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के सब तुलसी का विवाह कराएगा उसे इस लोक और परलोक से विपुल यश प्राप्त होगा। जय श्री राम।